नमस्कार। ई ऑफिस के अंतर्गत हमने हिंदी में 8 वीडियोस देखे थे, जिसे मैंने काफ़ी पहले तैयार किया था, पर समय के अनुसार एक टॉपिक और मेरे सामने आया है जो कि बहुत ज़रूरी लगता है बताना। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो वीडियोस में एक टॉपिक हमने लिया था डीएससी इंस्टॉलेशन का, कॉन्फ़िगरेशन का, डिजिटल साइनिंग के लिए जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन हमें करने होते हैं, जावा की जो-जो सेटिंग्स जाके हम करते हैं, वो सब हमने देखा था वीडियो 4 में। और इसी के साथ वीडियो 2 और 3 में भी कुछ-कुछ पार्ट कवर किया था। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है 2 और 3 में कहाँ पे था, पर वीडियो 4 तो डेडिकेटेड था जिसका नाम ही था वीडियो का ई ऑफिस डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन डीएससी रजिस्ट्रेशन इन ई ऑफिस हिंदी सीरीज़। सो उसमें आपने पूरी प्रक्रिया को देखा था, पर अगर आज के समय में हम देखेंगे तो एक्चुअली क्या हुआ था, अगर बैक हम जाएं तो आपको ये समझना होगा कि जो ब्राउज़र है जिस पर हम अपना ई ऑफिस का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होंगे या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होंगे। तो उसमें भी मैंने बताया था कि मोजिला फायरफॉक्स का अपन को एक्सटेंडेड वर्जन लेना है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन क्या है, आपको ये समझना चाहिए, अगर बहुत टेक्निकल नहीं जाएं अपन डेप्थ में, पर थोड़ा सा इसको ऊपरी तौर पे देखें, तो एक्चुअली जब ब्राउजर होता है उसमें जो हमारा जावा का आपने देखा होगा एक सिग्नेचर बन के आता है, जब हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो एक गोल सा सर्कल बन के आता है, और थोड़ा सा ब्लिंक होता रहता है और अंदर जावा लिखा रहता है। एक्चुअली क्या रहता है, वो एक एप्लेट रहता है। यानी ब्राउजर जो है हमारा एप्लेट को सपोर्ट करता है, इसलिए वो ब्राउज़र जो हमारा एप्लेट को सपोर्ट करता है, इसलिए वो जावा को सपोर्ट करता है एक्चुअली, क्योंकि जावा जो है एक एप्लेट पे रन होता है। पर क्या हुआ 2016-17 के आसपास, 2016-17 में ही बहुत सारे जो ब्राउज़र की जानी मानी कंपनियां हैं, जो गूगल की है, क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है, इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये लगा, उन्होंने देखा कि एप्लेट एक्चुअली क्या है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। वो एक तरह का आपको रनिंग ज़रूर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, मगर उन्होंने ये समझा होगा कुछ, उसमें काफ़ी सारी कमियां समझ में आई होंगी, जो कि उनको लगा कि ये अब हमें परमिशन नहीं देना है। तो उन्होंने नए वर्जन जो लॉन्च किए, यानी आज की डेट में या जो हमारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं, लेटेस्ट वर्जन जिन्हें बोलते हैं, तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें एप्लेट का सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारा अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा ई ऑफिस का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या उसके और भी अन्य मॉड्यूल में आवश्यकता होगी, या और कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो जावा बेस्ड हैं, जैसे जहाँ डिजिटल साइनिंग होनी है, तो फिर वहाँ पर कैसे काम होगा हमारा। अगर एप्लेट ही नहीं होगा तो जावा रन नहीं होगा, नहीं जावा रन नहीं होगा तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा। तो उस समस्या का ही हल जो है ढूंढा गया, डीएससी साइनर सर्विस के लिए डिजिटल सिग्नेचर में कैसे यूज होता है, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बातें खत्म करके सीधे पहले ब्राउज़र पे आता हूँ। हम अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। एक मिनट, मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ये मेरा ब्राउज़र आ गया। ब्राउज़र में हमको हमको जाना है अपना, यहाँ पे आपको टाइप करना है, ई ऑफिस की एक वेबसाइट है, जो जैसे आपके यहाँ ई ऑफिस की कोई आपके डिपार्टमेंट में चल रहा होगा, तो ई ऑफिस का एक मॉड्यूल होगा जो आपके डिपार्टमेंट के लिए बना होगा। पर नेशनल लेवल पर एक जो पोर्टल है जिसमें आप एक्चुअली ई ऑफिस पे काम नहीं कर सकते, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन ई ऑफिस के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। उसका यूआरएल है eoffice.gov.in। उसको डालिए और उसको एंटर कर देते हैं। एंटर दबाइए, थोड़ी देर इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से पोर्टल खुलेगा। मेरा थोड़ा सा, यस, खुल गया है। इसमें जो अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस ही, आप चाहें तो देखते रहिएगा। जो मेरा कंसर्न है, जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ, वो डाउनलोड्स में आप जाएंगे और ये डिजिटल साइनर सर्विस वाला जो लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर दिया है मैंने, थोड़ा सा टाइम लेके खुल जाएगा, खुल जाएगा। अब ये देखिए खुल गया है। अब इसमें पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि सामने जो स्क्रीन है वो क्या है। पहले देखिए एक वर्जन लिखा हुआ है 4.1, 6.1.1, यानी कि डिजिटल साइनर सर्विस का जो इंस्टॉलर है उसके दो वर्जन है, 4.1 और ये। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। इनमें से या तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में देखा है, जाना है। ये ज़रूर, ये बाद में वर्जन आया तो ज़रूर इसमें ज़्यादा अच्छे फीचर होंगे, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अच्छी होगी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा इस वाले से। लेकिन फिर भी मैं 4.1 दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है, आपको बताने में मुझे आसानी होगी, इसको मैंने देखा नहीं है। पर आपको इम्प्लीमेंट, इसको यूज़ करने से पहले आपके डिपार्टमेंट में जो भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जो टेक्निकल लोग हैं, उनसे बात करना होगा कि इनमें से कौन सा यूज़ करना है। वो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए।
फिर ये लिखता है विंडोज़ सिस्टम जो हमारे पास होते हैं, जैसे मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ का एग्जांपल लेके बताऊँगा। उसमें भी 2 चीज़ें रहती हैं, 32 बिट और 64 बिट। तो ये 32 बिट है हमारा कंप्यूटर की, 64 बिट है, ये हमको पता होना चाहिए। ये हमको कैसे पता चलेगा, पहले वो जाके देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। देखिए ये राइट्स अपन का जो माई कंप्यूटर लिखा होता है कुछ लोगों में, इसमें दिस पीसी लिखा है, इस पे आइए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे। तो ये प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेरा, है ना। तो ये 64 बिट है, इसको यहाँ से मुझे पता चल गया। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा अपने ब्राउजर में आता हूँ। तो मुझे जो डाउनलोड करना होगा वो 64 बिट वाला ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर जो लोग मैक सिस्टम यूज करते हैं यानी एप्पल के, वो ये वाले पे जाएंगे। जो यूबुंटू यूज करते हैं यानी जो ये लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज करते हैं, उनको इस पे जाना है। इसके बाद ये 2 डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि ये इंग्लिश में है, बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। और अगर जो लोग कंफर्टेबल हैं तो अच्छी बात है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो की स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो संभवतः आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये मैं 4.1 वाले पे मुझे जो आपको दिखाना है, तो ये डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल, जो कि 54 MB की है। चूंकि ये मेरा नेट अच्छा नहीं है तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाने से पहले उसको डाउनलोड कर लिया। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो मतलब ये इस तरह की फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। ये जिप फाइल होगी। तो आपको इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपके पास अनजिप करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जब आप अनजिप कर लेंगे, तो मैंने ये अनजिप करके इसको यहाँ रख लिया है। तो मैं इसको खोल के सीधे आ जाता है मुद्दे पे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका भी। इसमें देखिए अब 3 फाइलें होंगी। जब आप वो अनज़िप फाइल को ज़िप फाइल को अनज़िप करेंगे तो आपका जो फ़ोल्डर क्रिएट होगा उसके अंदर 3 फाइलें होंगी। एक तो पीडीएफ है, यानी इसकी गाइडलाइन है, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। और जो अगर अदरवाइज़ जितना वीडियो में है अगर उसको फॉलो करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब इसके 2 फ़ोल्डर हैं, प्री रिक्विज़ाइट और विंडोज़। इसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे आपको। अच्छा, पहले मैं बता दूँ आपको कि आपने ये भी देख लिया कि विंडोज़ है, मैक है, यूबुंटू, इन तीनों के लिए डीएससी साइनर सर्विस उपलब्ध है हमारे पास। लेकिन ये प्रक्रिया क्या हमको हर बार करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। हमको अपने कंप्यूटर में एक बार वन टाइम इंस्टॉलेशन जो बोलते हैं, हमें सिर्फ एक बार ये डीएससी साइनर सर्विस को इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और ये बता दूं कि डीएससी साइनर सर्विस करने के लिए अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी डॉक्यूमेंट में नीचे आ जाता हूँ और यहाँ लिख के दे देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आपका अगर डीएससी साइनर सर्विस, ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपी का विंडोज़ हो, तो एक्सपी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो आप डीएससी साइनर सर्विस चला लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास विंडोज़, इसका फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको अपन ले लेते हैं ये ताकि विजिबल हो जाए, 26 ले लेता हूँ। विंडोज़ 7 और अबव होना चाहिए अगर आपके पास है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, मतलब एप्पल के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो 10.7 वर्जन होता है ओएस का, वो और अबव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूबुंटू यूज़ कर रहे हैं तो वो 18 वर्जन और अबव होना चाहिए, ठीक है ना। और जे जो हमारा है जावा, यानी जो आप अगर मेरा पुराना वीडियो पे जाएंगे तो उसमें जो जे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो हमने इंस्टॉलेशन बताया था, वहाँ भी मैंने बताया था। फिर भी मैं यहाँ क्योंकि अपन बात कर रही है तो वो वर्जन 1.8 और अबव होना चाहिए। ये कहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में आगे देख लेंगे, या आगे किसी नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इसके अलावा, मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है? बहुत टेक्निकल जो लोग नहीं है उनको चिंता की बात नहीं है। कंप्यूटर में कुछ पोर्ट्स होते हैं अंदर, मतलब फिजिकल नहीं होते, वो भी एक्चुअली प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। वो पोर्ट्स, हमारा जो प्रोग्राम रन होता है तो वो कुछ कभी कभी पोर्ट्स को एक्सेस करता है। वो पोर्ट अगर बिजी है, इस तरह का समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ 2 बर्तन हैं हमारे पास, वो 2 बर्तनों में अगर वो बर्तन खाली हैं तभी हमारा काम होगा। अगर वो पहले से भरे हैं तो हमको पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो डीएससी साइनर सर्विस ऐसे, देखिए पोर्ट्स का क्या होता है, जनरली फिक्स होता है कि ये पोर्ट, ये वाला प्रोग्राम इस पोर्ट पे ही रन होगा। तो उस हिसाब से जो हमारे डीएससी साइनर सर्विस है वो 2 तरह के पोर्ट यूज करती है। उन दोनों का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर। एक तो 55100 होता है और एक होता है 55101। ये 2 पोर्ट की जरूरत है। कुल मिला के ये एक बेसिक हमको ये समझना है कि ये सब चीजें हमारे कंप्यूटर पे होनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए, सारी इन द सेंस या तो विंडोज सिस्टम हो तो ये, मैक हो तो ये, क्यूबंटी हो तो ये, जावा तो हर हाल में चाहिए, और पोर्ट्स ये दोनों हमारे फ्री होने चाहिए, ये दोनों पोर्ट्स जो हमारे वो फ्री होने चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, अब मेरे पास चूंकि विंडोज सिस्टम है तो विंडोज का एग्जांपल देख लेते हैं, और मैक्सिमम पॉपुलेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी विंडोज बेस्ड सिस्टम ही होते हैं। तो अब एक काम करते हैं, आप इस फोल्डर पे आ जाते हैं जो हमने डाउनलोड किया था। इसमें देखिए जो विंडोज फोल्डर है इसके अंदर क्या है इसको देखते हैं। एक तो इसमें है चेक सिस्टम डिटेल्स डॉट बी ए टी, एक बैच फाइल है, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा इसके नाम पे जाते हैं, चेक सिस्टम डिटेल, यानी इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस सिस्टम की ये थोड़ी सी जानकारी हमारे सामने लेके आएगा। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं होता क्या है। तो देखिए एक ब्लैक सी स्क्रीन आ गई, इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये कुछ रीडिंग कर रहा है जानकारियों की, कुछ कुछ जानकारी निकाल रहा है हमारे कंप्यूटर पे। तो अभी उसने एक जानकारी निकाली कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 10 है, ठीक है, तो यानी ये विंडोज 7 से तो अबव है। ओएस वर्जन, बायस वर्जन, सिस्टम टाइप, इस पे हम नहीं जाते हैं, कंफ्यूज मत होइए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा उद्देश्य है। अब ये देखिए इसमें लिखा है जावा इज नॉट इंस्टॉल्ड, काइंडली इंस्टॉल जावा वर्जन, ये मैं ये बता रहा था आपको कि 1.8 से अब होना चाहिए, ठीक है ना, या लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो अभी मेरे मतलब मैंने इस लैपटॉप पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें जावा वर्जन इंस्टॉल नहीं है, यानी जावा तो इंस्टॉल होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा डीएससी साइनर सर्विस या कोई भी डिजिटल सिग्नेचर वाली एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मैं एक काम करूंगा, अभी वीडियो स्टॉप करके पहले जावा इंस्टॉल करूंगा, फिर आके इसको रन करूंगा, तो जो स्क्रीन पे आएगा वो मैसेज आपको दिखाऊंगा। लेकिन जाने से पहले ये भी देख लीजिए, चेकिंग फॉर पोर्ट 55100 5510 डीएससी सर्विस साइनर सर्विस इज नॉट इंस्टॉल, ये बता दे रहा है। इसने ये दो पोर्ट भी चेक कर लिए। क्यों बता रहा है नॉट इंस्टॉल, क्योंकि अभी हमने इंस्टॉलेशन किया ही नहीं, वो हम देखेंगे। तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा रोक कर फिर आपको जावा इंस्टॉल करके फिर सेम इसको रन करेंगे, तब देखते हैं ये जावा इज नॉट इंस्टॉल की जगह क्या मैसेज हो जाता है, तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो मैंने अभी वीडियो ऑफ करके, रिकॉर्डिंग ऑफ करके जावा को इंस्टॉल कर लिया है। जावा इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, ये अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे मेरे, तो उसमें मैंने पूरी स्टेप्स बताई हुई है। सिंपल गूगल में जाके डाउनलोड जावा कीजिए और उसमें प्रॉपर वो गाइड कर देगा आपको, और आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अब सीधी बात ये है कि अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि अब ये ब्लैक स्क्रीन कमांड प्रॉम्प्ट में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले भी थी, हमारे लिए अब जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है अभी लोड हो रही है। यस, ये आ गया चेकिंग जावा वर्जन रनिंग इन सिस्टम। अब ये नहीं बता रहा कि आपके में सिस्टम में इंस्टॉल नहीं, अब ये बता रहा है कि जावा है और वर्जन उसका 1.8.0.2.51 है। तो हमारा काम हो गया, यानी जावा तो हमारा 1.8 वर्जन से अबव है। अब हमारे लिए दो चीज़ें बची, डीएससी साइनर सर्विस, ये वाली जो दोनों पोर्टों पे इंस्टॉल नहीं का मैसेज आ रहा है, वो नेचुरल है क्योंकि अभी हमने डीएससी साइनर सर्विस की एक्सी रन ही नहीं की है। तो अभी हम जाकर उसको भी कर लेंगे, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको टीएससी साइनर सर्विस इंस्टॉलेशन की तरफ ले जाता हूँ। हाँ ओके, तो मेरे लिए देखिए मेरा सिस्टम में इसको चलाते हैं। एक मिनट, मैंने ये 64 बिट वाला मुझे रन करना था, मैंने 32 बिट वाला रन कर दिया था इसलिए मैसेज आया। तो ये 64 बिट लिखा हुआ है जो 64.ms है, इस पर क्लिक करते हैं। ओके, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, ये हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। इस पर मैंने क्लिक किया तो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, अभी तो नेक्स्ट आ गया, पर पिछली बार नहीं आया था, वो एक्चुअली एक जेआरई के एरर आ रहे थे। अगर आप बैक जाके दोबारा देखेंगे तो जेआरई की मुझे एरर दिखाया था कि वर्जन 8 से नीचे है या वर्जन 8 से अबव नहीं है, इस कारण से वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके और अपने जेआरई को अभी अपडेट कर लिया है, मैंने नया लेटेस्ट डाउनलोड करके। आप गूगल में जाके जेआरई डाउनलोड करके लिखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी और आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने बस बैक में जाकर इतना काम किया था और अभी दोबारा आपके सामने इसको क्लिक किया हूँ, तो अब ये स्क्रीन पॉपअप हो गई। अब हम इसमें एज यूजुअल जो इंस्टॉलेशन में करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए। अगर आपको फोल्डर चेंज करना कोई ज़रूरत नहीं, इसको अपन नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपना फटाक से इसको इंस्टॉल करते हैं। क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन, इफ यू want to review or change any of your installation setting, click back, click cancel to exit the wizard। ये तो एक नॉर्मल मैसेज है। डू यू वांट टू इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट, तो ये देखिए एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। और
विदाउट एसएसएल जो रहता है आपका डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो अगर आप मतलब अपने सिस्टम में डेडिकेटली सिस्टम में काम करते हैं तो उस सर्टिफिकेट के लिए हमको यस कर लेना चाहिए और फिर उसको इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कि अगर हम यस करके नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमको, और आगे क्या हमारे पास फिर रास्ते होंगे, या अगर किसी के सिस्टम में पहले से डीएससी इंस्टॉलर हो, सर्विस इंस्टॉलर हो, तो फिर उस कंडीशन में अगर उनको वो एरर आ रही है तो फिर वो क्या करेंगे, तो एक तरह से ट्रबल शूटिंग करेंगे हम। इस कारण से मैं अभी इसको नो करके लेके चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इंस्टॉल करते हैं, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, दिस में टेक सेवरल मिनट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच सके। जैसे ये स्क्रीन कंप्लीट होती है तो फिर वापस आते हैं हम। तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई इंस्टॉलेशन की। अब दो इसमें स्क्रीन आ रही है, जो हमारी फाइनल स्क्रीन ये आ रही है। व्यू रीड में फाइल, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ, मुझे कोई फाइल रीड नहीं करना। लॉन्च डिजिटल को भी मैं अनचेक कर देता हूँ क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस बार लॉन्च नहीं करते इसको, देखते हैं अगर हमें अगली बार आके सिस्टम पे हम लॉन्च करेंगे तो क्या होगा। तो बाकी चीज़ों को मैं अभी कर देता हूँ बंद और अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे जो मैं दिखाना चाह रहा था ये एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा जैसे बाकी अन्य सॉफ्टवेयर्स में बन के आता है। अब अपन इस पर क्लिक करते हैं तो एक चीज़ तो ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करके पहले दिखा देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या स्क्रीन में हमारे सामने आता है। ठीक है, ये ऐसा कभी मैसेज आएगा, ये एक ही बार होगा, आपको इसको परमिशन देनी है, अलाउ एक्सेस। अलाउ एक्सेस पे क्लिक किया मैंने, तो देखते हैं पीछे क्या आ रहा है। ओके, मैंने अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर दिया था, फिर से हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब आप इस स्क्रीन को जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे 10 सेकंड लिखा हुआ था, ये फटाफट एक एक सेकंड कम हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्टार्ट वाला जो है आपका डिसेबल्ड है, इसका मतलब है कि सर्विस ऑलरेडी रन कर रही है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी मतलब हमारी डीएससी साइनर सर्विस चालू है, वो रन कर रही है हमारे सिस्टम में। और अगर मैं उसको चाहूँगा तो इसको एनी टाइम स्टॉप कर दूंगा। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आप बंद करके अगले दिन जाते हैं, दोबारा आते हैं, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करेंगे तो डीएससी साइनर सर्विस भी अपने आप चालू हो जाएगी। तो आप कुल मिला के ये 10, जब आप विंडो को क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ 10 सेकंड तक खुली रहती है, फिर अपने आप बंद हो जाती है, जो ये एक एक सेकंड कम हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इतना मैं बताना चाह रहा था। अगर ये डिसेबल्ड है इसका मतलब आपका सिस्टम में डीएससी साइनर सर्विस ऑलरेडी रनिंग है, क्योंकि हमने डबल क्लिक किया था, उसको फिनिश किया, वहाँ पे जो स्क्रीन आई थी तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई जब हमने परमिशन दी अलाउ एक्सेस की। तो चलिए, अब हमने अपने कंप्यूटर में ये देख लिया कि भाई हमने डीएससी साइनर सर्विस कहाँ से डाउनलोड करनी है, हमको डिजिटल साइनर सर्विस के लिए क्या आवश्यक सॉफ्टवेयर चाहिए है, और किस 32 64 बिट के बारे में हमने डिस्कशन किया, और कैसे हमको डिजिटल साइनर सर्विस को रन करना है। तो डिजिटल साइनर सर्विस रन हो गई तो हमारा अब जो सॉफ्टवेयर है ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो ब्राउजर के एपलेट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। समझिएगा, अगर आप ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन भी यूज करेंगे, वो अगर एपलेट को सपोर्ट नहीं करता है तो भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है हमारे लिए। हम उसको अपने डिजिटल साइनर सर्विस की मदद से उसको डिजिटली साइन कर लेंगे। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैक और यूबुंटू सिस्टम अगर कोई यूज़ कर रहे होंगे, बहुत ही एक्सेप्शनली होंगे या बहुत बड़े अधिकारी होंगे, शायद वो लोग एप्पल का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उनको हो सकता है उनके केस में ज़रूरत हो, तो उसकी भी स्टेप्स है डॉक्यूमेंट में, और आप पर्टिकुलरली पूछेंगे तो कहीं डाउट होगा तो मैं भी सर्च करके बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब मुद्दा आता है हमारा कि हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन हम पीछे एक बात कर रहे थे कि हमारे जो दो पोर्ट हैं 55100 एंड 55101, वो दोनों पोर्ट हमारे डीएससी साइनर सर्विस के लिए हैं, इसलिए वो फ्री होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अपने फोल्डर पे आते हैं दोबारा, इस फोल्डर पे आते हैं और वापस आते हैं, जो इसमें एक हमारा प्री रिक्विजिट्स का फोल्डर था, इस पे आते हैं। तो इसमें एक तो ये सर्टिफिकेट है .cer, इसके बारे में भी बात करेंगे, और एक है डीएससी साइनर सर्विस टेस्ट HTML। ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, इस पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या खुलता है हमारे सामने। इसको हम खोल लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, खुल जा। इसको डोंट यूज रिकमेंडेड सेटिंग एंड ऑल। ठीक है, देखिए ये स्क्रीन आ गई। अब क्या बोल रहा है ये आपके सामने,
To check the status of DSC signer service, click on the corresponding button based on HTTP, HTTPS. यानी आप चेक फॉर HTTP पोर्ट का एक बटन है, एक चेक फॉर HTTPS पोर्ट का है। ये देखिए यहाँ पे आपको जावा रन करने के लिए संबंध में कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको अपन एनेबल करेंगे क्योंकि जावा बेस्ड ही सिस्टम है हमारा। तो इसको चेक फॉर HTTP पोर्ट, यानी जो 2 पोर्ट नंबर बताए हैं मैंने, उसमें एक जो पहले वाला है वो वाला पोर्ट HTTP के लिए है, दूसरा पोर्ट हमारा HTTPS के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ चेक फॉर HTTP पोर्ट, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये चेक फॉर HTTP पोर्ट पे क्लिक किया मैंने, तो ये जो आपका देखिए 5510 पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है, ये आपका एक URL दिखा रहा है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये स्टेटस कोड कुछ होगा, पता नहीं क्या है, इसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्स फ्रॉम URL सक्सेस DSC साइनर सर्विस वर्जन 4.1। ये हमारे लिए सक्सेस ही बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नहीं जानने की जरूरत है, ना मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत पता है, लेकिन मैं आपको जितना काम का है मैं बता देता हूँ कि हमारे HTTP पोर्ट पे तो सक्सेस है भाई। अब हम HTTPS वाले पे क्लिक कर लेते हैं। DSC साइनर सर्विस इज नॉट रनिंग ऑन द सिस्टम, ये ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ये ऐसा क्यों आ रहा है 55101, ऐसा क्यों होगा? मेरा हिसाब से इस पोर्ट पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ और रन हो रहा है, तो हमको कैसे उस पोर्ट को फ्री करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ठीक है, हमारा चेक फॉर HTTP पोर्ट बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये इस पे आ जाते हैं, मगर इसको आप कॉपी करिए जरा, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और इसको चल के हम फिर नए टैब में चलते हैं। नए टैब पे क्लिक करके मैं इसको कंट्रोल V मारता हूँ और इसको फिर एंटर करता हूँ, तो फिर से मुझे सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। ये सक्सेस आ गया, ठीक है ना। अब इसी जगह 55 100 की जगह 55 100 कर देंगे, तो चूंकि वहाँ पे पोर्ट बिजी है तो वो मुझे कुछ ना कुछ ये देखिए मैसेज दे दिए, कांट रीच द पेज, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ इशू है उसमें, तो उसको अभी अपन ठीक करेंगे। तो अपना मुद्दा लगभग क्लियर है कि अपन को क्या स्टेप्स फॉलो करना है। अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं कि DSC साइनर सर्विस के बारे में जो अभी अपना चल रहा है वो 15 अक्टूबर 2023 तक ही है। 15 अक्टूबर 2023 तक ही ये ऑफिस के एक डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ था, मैंने नोट किया था। और आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया इंस्टॉलर आएगा DSC साइनर सर्विस का इसी तरह, और फिर उसके साथ एक नया SSL सर्टिफिकेट लगेगा, तो फिर ये अपना काम करेगा। अच्छा हाँ, अभी आप देखिए वो एरर जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने सर्टिफिकेट को यस की जगह नो कर दिया था, ताकि ये देखने के लिए कि वो एरर ये हमें कहाँ इशू लाता है, और वो इशू को फिर हम ठीक करेंगे तो उससे हमको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चूंकि वो सर्टिफिकेट हमने नहीं इंस्टॉल किया था SSL, इसलिए वो HTTPS यानी S फॉर सिक्योरिटी वाला वो हमारा नहीं चला। ये मैं ऐसा लिंक कर पा रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से यही रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, उस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने का क्या सिस्टम है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका मैं आपको बताऊं, अपने फोल्डर में आ जाओ, ये एक सर्टिफिकेट है जो SSL सर्टिफिकेट है, ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, बाकी दूसरे वीडियोस जो बनाए थे ये ऑफिस के उससे थोड़ा हट के थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं इसको सिंपलेस्ट जितना हो सकता है बता रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, थोड़ा सा एजेड उसमें है, तो वो लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। उनके यहाँ जो ऑफिस का और अदर स्टाफ, यंग स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो इसको इजीली समझ के कर सकता है। ये एक्चुअली ई ऑफिस के अंदर का कोर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, पर उसको चलाने के लिए अगल बगल जो हमें चाहिए है, मकान की बिल्डिंग में जो चारों तरफ खड़े करने की जो दीवार है, वो दीवार हम तैयार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तैयारी है, तो इतना इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो DSC साइनर सर्विस होती है वो HTTPS सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जो रहता है वो होता है। तो ब्राउजर क्या होता है, हमारा कोई भी ब्राउजर है, चाहे वो मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, XYZ जो भी अपने ब्राउजर हैं, वो ब्राउजर अपने आप जो रहता है वो इंपोर्ट नहीं कर लेता है इनको, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को हमको इंपोर्ट करके देना पड़ता है। तो ताकि वो क्या करते हैं, उनकी एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट स्टोर होता है, मान लेते हैं उनका एक तरह का एक कमरा है जिसमें वो ये सारे सर्टिफिकेट रखते जाता है, ताकि वो फिर उसके बाद जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो ये मानता है कि ये तो ट्रस्टेड सोर्सेस, ट्रस्टेड वाला है, तो उसको हमको रन करने में परमिशन दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो हम इसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट वाला पार्ट देख लेते हैं जानकारी के लिए, हमें जानकारी हो रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये 127.0.0.1.CER हमने देख लिया। तो इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सप्लोरर पे चलते हैं हम। एक्सप्लोरर पे जाते हैं और देखिए, जब भी ब्राउज़र में ऑप्शंस नहीं आ रहे हो, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, टूल्स ऑल्ट फाइल, तो अपने
लैपटॉप पे या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आप ऑल्ट बटन दबाइए। देखिए ऑल्ट दबाया मैंने तो ये सारे ऑप्शंस फाइल वाले आने लगे। फिर इस पे हम जब जाकर टूल्स पे जाते हैं, फिर इसमें देखिए एक इंटरनेट ऑप्शंस आ रहा है, इंटरनेट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इंटरनेट ऑप्शंस पे आएंगे तो आपको कंटेंट वाला जो ऑप्शन है उस पे जाना है। फिर ये एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, फिर सर्टिफिकेट में ये ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स आ रहा है। तो हमको यहाँ पर उसको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करते हैं। फिर वो फाइल नेम ब्राउज करना है हमको, तो कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम उसी फोल्डर पे आ जाते हैं। हमारे फोल्डर का इसके पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके पाथ में हम उसको दिखा देते हैं। हमारा पाथ जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जस्ट एक ब्राउजिंग के लिए है और कुछ नहीं, इतना कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम करते हैं, क्या इसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में रखना है, हम बता रहे हैं कि हाँ भाई इस फोल्डर में रख दीजिए आप, तो इसको नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक फिनिश का बटन आएगा, इसको फिनिश कर लेते हैं। तो ये बता रहा है यू आर अबाउट टू इंस्टॉल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, बहुत सारे भला भला मैसेज दे रहा है। डू यू वांट टू, यस ऑफ कोर्स हम जानते हैं। द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल, ओके। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया और ये इसमें ऐड हो गया। तो ये इस तरह से हम किसी भी सर्टिफिकेट को ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है तो हमने यहाँ पर ऐड चूंकि कर लिया है, इसको क्लोज करते हैं, ओके करते हैं। तो क्या सिर्फ ऐड करने से हमारा काम बन गया होगा? चलिए देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे HTTP पोर्ट वाला क्लिक किया था, तो उसने बोला था 555100 सब कुछ ओके सक्सेस, लेकिन HTTPS में हमें एरर आ गई थी, राइट? क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के वक्त बोला था नहीं भाई अभी हमको नहीं रखना है कोई SSL सर्टिफिकेट, लेकिन अब हमने चूंकि उसको इंस्टॉलेशन कहीं और से जाके कर दिया है, तो क्या वो काम कर रहा है? इस पे चेक फॉर HTTPS पोर्ट पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक किया, देखिए यहाँ पे भी सक्सेस आ गया, यहाँ पोर्ट नंबर 55101 हो गया, यानी हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। दोनों पोर्ट भी हमारे फ्री हो गए। तो अब हम एक काम और कर लेते हैं। शायद अपन ने सब कवर कर लिया है। एक पॉइंट, अच्छा हाँ आप देखिए, अगर मैं वापस आ जाऊँ इस फोल्डर पे आ जाऊँ, तो हम चेक सिस्टम डिटेल्स बैच पे दोबारा क्लिक करते हैं तीसरी बार। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या जानकारी लेके आ रही है। ये हमारे पास सब कुछ पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जावा की इन्फॉर्मेशन भी हमने सही कर ली थी, यस जावा वर्जन भी देख लिया। अब जो हमारे दो इशू पेंडिंग थे कि पोर्ट 5510 और इसमें कुछ बता रहा था कि रनिंग नहीं, अब देखिए क्या बता रहा है। पोर्ट 55100 पे भी बता रहा है DSC साइनर सर्विसेज रनिंग ऑन पोर्ट 55100, और 55101 पे भी बता रहा है कि DSC साइनर रनिंग ऑन पोर्ट। तो भाई आप सबको बधाई हो, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। दोनों सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सब कुछ परफेक्ट है। अब हम इसको बंद करते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मतलब आप कोई भी की दबाएंगे तो ये विंडो बंद हो जाएगी। इसको चलिए बंद करते हैं। ये तो बहुत ही मतलब अपना काम हो गया है यहाँ पर DSC साइनर सर्विस से रिलेटेड। अब मैं आपको और क्या बता दूं, एक काम करते हैं। हाँ मेरे ख्याल से अब काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, जैसे अभी हमने ट्रबल शूटिंग करी और उस सर्टिफिकेट को ऐड किया बाद में ब्राउज़र में जाके, तो अगर हमें वो प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स DSC साइनर सर्विस में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।